जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू एक और चैप्टर के जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर के हम जो एमसीक्यूज लाए हैं उनको हम करेंगे, आप भी साथ साथ करेंगे। और अगर आपको आंसर मिल जाता है उसका तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले कमेंट करेंगे, उसके बाद तो मैं सोल्व करूंगा ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समय खराब ना करते हुए स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच प्लांट्स हार्मोन प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड। कौन सा पादप हार्मोन बीजों और कलियों में निष्क्रियता को बढ़ावा देता है? मतलब कौन सा हार्मोन ऐसा है जो चाहता है कि प्लांट्स जल्दी से ग्रो कर जाए? पहला ऑप्शन ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड। तो सही आंसर बताएंगे आप, कमेंट करेंगे बच्चों, मैं आपका वेट कर रहा हूं। करिए कमेंट, पहला आंसर क्या होगा इसका? सही, पहला आंसर है ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ प्लांट्स आर। पौधे की जड़ें क्या हैं? पौधे की जड़ें पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, नन ऑफ दीज। देखो फोटो तो होगा नहीं क्योंकि लाइट की वजह से जड़ें का तो कोई मतलब है नहीं। अब जियो की वजह से है, अब पौधा है ये। ठीक है, देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा है? कलर चेंज करो इसका पेन का। ये पौधा है, ये पौधा है, इस तरीके से प्लांट है, इसकी ये जड़ें हैं, इस तरीके से पौधा है। तो जड़ें नीचे जा रही जमीन की ओर, तो जमीन की तरफ ही जड़ें मूव करती हैं। तो जिस तरफ हमारे पास शुद्धिपन होता है, अगर उधर ही हमारी बॉडी को कोई हिस्सा मूव करता है तो उस ट्रॉपिज्म होते हैं पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, यानी कि आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट टूवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड। जल की तरफ जब पौधे की जड़ें जाएंगी तो उसको क्या बोलेंगे? कीमोट्रोपिज्म? नहीं, इसको तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो केमिकल के तरीके से काम करता है। फोटोट्रोपिज्म? इसको भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये किसकी वजह से काम करता है? प्रकाश की वजह से। ठीक है, और अगला है हाइड्रोट्रोपिज्म। ये किसकी वजह से करता है काम? ये करता है वाटर की वजह से काम। और जियोट्रोपिज्म करता है किसकी वजह से काम? ये करता है गुरुत्व की वजह से। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जियोट्रोपिज्म था ही, इस बार हमारा क्या है? वाटर ट्रोपिज्म यानी कि हाइड्रोट्रोपिज्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल के हिसाब से ऑप्शन लगेगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, करो। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। सूर्य के पथ के अनुसार सूरजमुखी की गति किसके कारण होती है? जो सूरजमुखी आपने पौधा देखा होगा ना, वो इधर सूरज निकला है तो इधर उसका मुंह होता है, जब सूरज ऊपर जाता है ऐसे हो जाता है, और इधर होता है ऐसे हो जाता है। मतलब उसका जो फूल है वो उस तरफ ही मुंह कर लेता है जिस तरफ सूरज होता है, इसीलिए इसको सूरजमुखी कहते हैं। एक चंद्रमुखी है, एक सूर्यमुखी है। पहले इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब होता है प्रकाश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन। कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन करता है या करने में भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ऑक्सिन का काम है, वो सेल डिवीजन का काम करता है। बाकी सभी को आपको चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। मैं बता देता हूँ, एब्सिसिक एसिड का ये पत्तियों को गिराने में काम करता है। ठीक है, अब एक साइटोकाइनिन है, उसका करता है, बताओ। स्टोमेटा से रिलेटेड है उसका, है। अगला क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट। एब्सिसिक एसिड का क्या काम है? अरे अभी तो बताया मैंने कि ये लीफ को गिरा देता है। तो ऑप्शन देख लो पहले, प्रोमोट सेल डिवीजन, इनहिबिटेड ग्रोथ, प्रोमोट, नहीं इसमें तो वो वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। उसके अलावा क्या करता है? तो कोशिका विभाजन बढ़ावा देता है क्या? ये तो करता ही है। वृद्धि को रोकता है क्या? नहीं। तने की वृद्धि को बढ़ावा देता है, ये भी करता है। कोशिका की लंबाई, सभी काम करता है। ठीक है, इसमें ज्यादा सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है, कहाँ है? ये रहा एब्सिसिक हार्मोन, वो कोशिका की सेल डिवीजन में भी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, fall of mature leaves and fruits from plants is triggered by which of the following substance। पौधे से परिपक्व पत्तियां और फलों का गिरना निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण होता है? तो आपको बताना है बोर्ड में से कि कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से पत्तियां या फल गिर जाते हैं। देखो फल गिरते हैं, पकने के बाद में पत्तियां गिरती हैं जब उनकी लाइफ पूरी हो जाती है। तो कब गिरती हैं और कौन गिराता है? बात है कौन गिराता है। तो आंसर है इसका एब्सिसिक
एसिड, नाम में ही एसिड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन नंबर 8, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड्स इज कॉल्ड। पर्यावरण में जब कोई चेंज होता है उसकी वजह से हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस उद्दीपक होता है, हिंदी में इसको उत्तेजना लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्ट ऑफ द बॉडी विच रेस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन सेंड टू फ्रॉम नर्व सिस्टम टू कॉल्ड। मतलब नर्व सिस्टम इंस्ट्रक्शन भेजती है, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं। भाई उधर से कोई खबर, जैसे मैं जा रहा हूं, मेरी कील चुभी, जैसे ही कील चुभी वो सीधा सीधा मेरे ब्रेन तक पहुंची खबर कि हाँ भाई कील चुभी। अब कौन सा मेरे शरीर का हिस्सा यहाँ पे काम करेगा, तो वो तुरंत वापस से इंफॉर्मेशन देगा और मेरी मसल्स पैर को पीछे खींचेंगी तो मेरा पैर काम करेगा, तो मांसपेशी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो आपने न्यूरॉन्स का चित्र तो पढ़ा ही होगा, मैंने बोला है ना बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनते कहाँ हो यार तुम, इस तरीके से होता है न्यूरॉन्स जो ये न्यूरॉन। तो सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा इसका? ये वाला, जिसको क्या कहते हैं हम? एक्सॉन कहते हैं। कहाँ आंसर? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, विच नर्व ट्रांसमिटेड इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द मसल्स। मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, वहां से इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें जिम्मेदारी हमारी किसकी है? मोटर नर्व सेल की है, जो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कहां पे? ब्रेन से बॉडी के लिए, काम करने के लिए, करो भैया काम, तुम्हारा काम चालू होता है। A microscopic gap between the pair of the adjacent nerve over the which nerve impulse is passed। मतलब कहने का इनका ये है कि जो तो नर्व सेल होती हैं, 2 नर्व सेल होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, तो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है वो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, इसको अंतःग्रथन कहा जाता है। नेक्स्ट, 1 मिनट सर। हाँ, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सर्वोच्च समन्वय केंद्र कौन सा है? तो आप तो जानते ही हैं भाई, बिना ब्रेन के तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे मेन कोऑर्डिनेशन कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। किडनी में तो होगा ही नहीं यार, क्या ऑप्शन दे देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम का फंक्शन क्या है? तो इसका काम है सोचने का। अगर हमें कुछ सोचना है तो हमारे दिमाग का जो सेरेब्रम है वो सबसे ज्यादा वहां पर काम करता है। हालांकि और भी काम करता है, बॉडी को बैलेंस भी करता है, पर मेन फंक्शन वही है। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, हमारी जो शरीर का जो संतुलन है उसको बैलेंस कौन करता है? उसको करता है सेरेबेलम। सेरेबेलम को हिंदी में सेरेब्रम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप सेरेबेलम ही लेंगे क्योंकि मोस्टली इस चैप्टर की टर्मोलॉजी हिंदी वालों के लिए थोड़ी वैसी है, इंग्लिश के वर्ड ही यूज कर लिए जाते हैं। ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, किस हिस्से से ब्रीदिंग कंट्रोल होती है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, चलो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, सभी तो हम करेंगे थोड़ी, कुछ तो आपके लिए भी दे देंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको कमेंट में कमेंट करनी है। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। इसका आंसर होगा, इसका नाम लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन। मतलब रिफ्लेक्स एक्टिविटीज किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो वो होती है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसी ग्रंथि जो एंडोक्राइन भी हो एक्सोक्राइन भी, मतलब जो ब्लड के अंदर और ब्लड वेसल्स के बाहर दोनों तरफ हार्मोन रिलीज करती है, उसका नाम है बच्चों अग्नाशय, पैनक्रियास ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन, पहचान करेगी थायरोक्सिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत बात बतानी है। तो पहली बात क्या है कि थायराइड ग्लैंड्स रिक्वायर्ड आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन, बिल्कुल सही बात है। थायरोक्सिन इज आल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन, ये भी सही बात है। इट्स रेगुलेट प्रोटीन्स, ये भी सही है।
लास्ट ऑप्शन इसका यही गलत है, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ग्लैंड सिक्रीट्स द ग्रोथ हार्मोन, मतलब कौन सी ग्रंथि है जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन उस हार्मोन को कहते हैं जिससे हमारी हाइट बढ़ती है, वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन के अंदर होती है। कौन सी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है, यह है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। इसके बारे में बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद करने वाली है कि इसको मास्टर ग्लैंड ही बोलते हैं। ठीक है, ये मास्टर ग्रंथि होती है। हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं सबको कंट्रोल कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सबसे मेन ग्लैंड हो गई, और इसको भी ग्लैंड करती है भैया एक हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से एक बात और थोड़ा जानने वाली है, वो ये है कि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो हमें भूख और प्यास का एहसास दिलाती है। और वहीं बात करें एड्रिनल की, और ये जो ग्रंथि है ये डर की ग्रंथि कही जाती है। इमरजेंसी के हार्मोन्स निकालती है। जब हम कभी भागते हैं ना, हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, हमें भूत दिख गया या कुत्ते हमारे पीछे पड़ गया, तो हम डर से भागेंगे, बहुत एनर्जी चाहिए, उस समय पे ये ग्रंथि काम करती है। तो सारी ग्रंथियां आपको याद करनी है वन बाई वन करके। ठीक है, द सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन्स लीड्स टू फिजिकल चेंज इन द बॉडी विच व्हेन यू आर 10-12 ईयर ऑफ एज। मतलब यह आपको कहने का मतलब यू है कि जब 10 साल से लेकर 12 साल की उम्र में बालक और बालिकाओं में जो परिवर्तन आते हैं उसका जिम्मेदार कौन है, तो उसका जिम्मेदार है एस्ट्रोजन हार्मोन है। ये तो बात ठीक है। फ्रॉम टेस्टिस, अरे नहीं भाई, एस्ट्रोजन टेस्टिस से निकलता ही नहीं है, ये तो ओवरी से निकलता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत। एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, ये भी ग्लैंड एड्रिनल से तो निकलता ही नहीं है, वहां से तो एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। तीसरा टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, बिल्कुल सही बात है। टेस्टोस्टेरोन निकलता है टेस्टिस से, ये एक मेल हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन निकलता है ओवरी से, ये फीमेल हार्मोन होता है। एक और होता है एस्ट्रोजन के साथ साथ एक और होता है, इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन निकलते हैं महिलाओं में, और पुरुषों में एक निकलता है टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन भी बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन को, है ना। 23 क्वेश्चन, ए डायबिटिक पेशेंट सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन, मतलब किसी आदमी है जिसको डायबिटीज की बीमारी है, मधुमेह का रोग है, उसके अंदर किस हार्मोन की कमी हो जाती है। तो उसके अंदर हार्मोन की कमी होती है बच्चों इंसुलिन की, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। और जिसके टाइफाइड सॉरी जिसके डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह हो जाती है, यानी कि शुगर हो जाती है, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और इंसुलिन के इंजेक्शन डायरेक्ट दिया जाता है पेट में, यहाँ इस तरीके से। तो यहीं पे ही कौन होती है, यहीं पे ही होती है ग्लैंड जो निकालती है इंसुलिन हार्मोन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर। जो ग्रंथियां बोर्ड पे दी हुई हैं इसमें से कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो पेयर्स में नहीं होती। बात करते हैं टेस्टिस की, वृषण की, ये तो पेयर्स में होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं, क्योंकि इनको कम तापमान चाहिए होता है बॉडी से, इसलिए बॉडी से बाहर होते हैं, मेल में होते हैं। ठीक है, अगला एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल होती है किडनी के ऊपर, जो किडनी हमारी होती है किडनी के ऊपर रखी होती है। अभी बताया था मैंने, इमरजेंसी हार्मोन्स बनाती है, डर का हार्मोन बनाती है, जब डर लगता है ना भगते हैं, फियर। और अगला है ओवेरी, ओवेरी महिलाओं में होती है, अंडाशय ये भी दो होती है, जैसे टेस्टिस पुरुषों में होते हैं, ये महिलाओं में होती है, ये एग्स बनाती है। ठीक है, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन निकालती है पूरी बॉडी को, ये वाली ग्लैंड पूरी बॉडी में जितने भी ग्लैंड है बाकी सभी ग्लैंडों को कंट्रोल करती है। ये अकेली होती है भैया, ब्रेन के थोड़ा नीचे इस जगह पाई जाती है, तो ये अकेली है, बाकी तीनों की तीनों ग्रंथियां जोड़ियों में है, पेयर्स में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या खत्म होंगे। तो इसी के साथ आपकी ये वाली क्लास भी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको क्लासें बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है या किसी क्वेश्चंस में किसी को दुविधा है, कुछ पूछना है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।